गुड मॉर्निंग दोस्तों। भास्कर बीरबल सिंह हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण 36 प्रश्न और उत्तर लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और कई परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। विशेष तौर से हम आज जिक्र करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में और उनमें जो कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम आज विशेष तौर से आज अपना ध्यान जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज पर केंद्रित रहेगा और साथ ही साथ अन्य प्रश्नोत्तर भी अपने होंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, और छोटा सा चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काफी प्रश्नों का जो संकलन है, उसको देखने के लिए आप YouTube पर भास्कर बीरबल सिंह सर्च कीजिएगा। आपके सामने लाखों लाख प्रश्नों का संकलन उपस्थित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। और आज का अपना पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी के पद्य आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का जो पद्य के लिए आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, अयोध्या प्रसाद खत्री को ये श्रेय दिया जाता है कि खड़ी बोली हिंदी के पद्य आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय है वो अयोध्या प्रसाद खत्री को दिया जाता है। दोस्तों, पहला प्रश्न अपना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये सदल मिश्र की रचना है। दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ है, सदल मिश्र की रचना है और ये हिंदी के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं और प्रारंभिक गद्य लेखकों में इनका नाम काफी चर्चित है और इनके ग्रंथ का नाम नासिकेतोपाख्यान। चलिए नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य के प्रौढ़ लेखक कौन माने जाते हैं? तो गद्य के प्रौढ़ लेखक कौन माने जाते हैं? तो राम प्रसाद निरंजनी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य के प्रौढ़ लेखक की श्रेणी में माना है कि गद्य के प्रौढ़ लेखकों की श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को माना है। और दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कि राम प्रसाद निरंजनी का वो ग्रंथ कौन सा है, वो पुस्तक कौन सी है जो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गोरा बादल की कथा के लेखक का नाम बताइए। तो गोरा बादल राजस्थान के चर्चित किरदार हैं और जिनकी वीरता के किस्से जन जन में व्याप्त हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक, तो दोस्तों उत्तर है जटमल। जटमल ने इस कथा का लेखन किया। चलिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक का नाम बताइए। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, नायक का नाम बताना था अपने को, तो मैं इसको हटा देता हूं। नायक का नाम बताइए। तो नायक का नाम मदन मोहन है। नायक का नाम मदन मोहन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूतनाथ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भूतनाथ उपन्यास है और उसके लेखक का नाम अपने को बताना है। तो भूतनाथ उपन्यास के लेखक का नाम देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास है। भूतनाथ काफी चर्चित उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड हिंदी का अखबार था। याद आ गया होगा दोस्तों कि प्रकाशन तिथि, तो प्रकाशन तिथि है 30 मई 1826। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड जो अखबार है वो प्रकाशित हुआ था पहली बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है, भाग्यवती को माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, ये प्रश्न आ सकता है। तो भाग्यवती उपन्यास है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और दोस्तों, एक भाग्यवंती नाम से, भाग्यवंती नाम से एक दूसरा उपन्यास भी है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर अगर भाग्यवती और भाग्यवंती दोनों दिए हुए हो तो भाग्यवती अपने को करना है ऑप्शन में। चलिए, मुंशी प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद के पहले उपन्यास का नाम बताना है।
और पहला उपन्यास सेवा सदन है। सेवा सदन पहला उपन्यास माना जाता है। कभी अलग से वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में, हिंदी में रचनाएं लिखी और उन उपन्यास, कुछ उपन्यास ऐसे थे जिनका उर्दू से हिंदी में रूपांतरण भी किया था, तो उनकी चर्चा अलग से। मंगलसूत्र उपन्यास की रचना किस वर्ष की गई? 1936 में मंगलसूत्र उपन्यास की रचना का श्री गणेश किया गया, लेकिन ये अधूरा उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की श्रेणी में आता है मंगलसूत्र। चलिए नेक्स्ट, भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो भाग्यवती उपन्यास के बारे में हमने जिक्र किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। ये 1877 में प्रकाशित हुआ था भाग्यवती उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहाड़ पर लालटेन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और ये मंगलेश डबराल की रचना है, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की रचना का नाम है पहाड़ पर लालटेन। चंद्रकांता संतति एक उपन्यास थी चंद्रकांता, जिसको पढ़ने के लिए, जिसका अध्ययन करने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। और उसी श्रृंखला में एक उपन्यास और लिखी गई देवकीनंदन खत्री द्वारा, और उसके कितने भाग हैं? तो दोस्तों 24 भाग हैं चंद्रकांता संतति के। चंद्रकांता संतति उपन्यास के कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। चंद्रकांता अलग है, चंद्रकांता संतति अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रेम सागर ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। प्रेम सागर ग्रंथ लल्लू लाल का ग्रंथ है। लल्लू लाल जी भी हिंदी के प्रारंभिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं, और हिंदी गद्य के जो प्रारंभिक लेखक हैं, आधार स्तंभ हैं, उनमें लल्लू लाल जी का नाम भी प्रमुख रूप से है। तो प्रेम सागर ग्रंथ है, उसके रचयिता लल्लू लाल हैं। सुख सागर ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। सदा सुखलाल का ये ग्रंथ है, सुख सागर ग्रंथ, और ये भी हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं। 4 यानी जो लेखक माने जाते हैं हिंदी गद्य के प्रारंभिक, आधार स्तंभ भी उनको कह सकते हैं। तो सुख सागर ग्रंथ के रचयिता भी सदा सुखलाल हैं। चलिए, उदयभान चरित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और इंसा अल्लाह खां इसके रचयिता हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? याद आ गया होगा, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, और इसी का नाम दूसरा है उदयभान चरित्र। और इंसा अल्लाह खां इसके रचयिता हैं। इसकी भाषा व हास्य व्यंग्य प्रधान भी है, और साथ ही साथ भाषा में चुलबुलापन है। आरपीएससी में एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि रानी केतकी की कहानी की भाषा शैली है, तो चुलबुली आया था वहां पर उत्तर। चलिए, सदल मिश्र ने नासिक केतोपाख्यान की रचना कब की? 1860 में की थी। 1860 में सदल मिश्र ने नासिक केतोपाख्यान ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूंटियों पर टंगे लोग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, खूंटियों पर टंगे लोग। आपको ये कमेंट करना है दोस्तों कि ये किस विधा की रचना है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, गद्य साहित्य है, कौन सा है, क्या है। तो आपको कमेंट में ये लिखना जरूर है कि ये कौन से, यानी हिंदी साहित्य की कौन सी विधा की ये रचना है। चलिए नेक्स्ट, अकाल में सारस। अकाल में सारस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दोस्तों केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस। अकाल में सारस है वो केदारनाथ सिंह की रचना है। नेक्स्ट, अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचना लीलाधर जगुड़ी की रचना है, अनुभव के आकाश में चांद। याद हो गया होगा दोस्तों, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी की रचना। नेक्स्ट, आवाज भी एक जगह है रचना के रचनाकार का नाम बताइए। और ये मंगलेश डबराल की रचना है दोस्तों। आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये एकांत श्रीवास्तव की रचना है। मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद एकांत श्रीवास्तव की रचना का नाम है। अगला प्रश्न,
मगर एक आवाज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मगर एक आवाज रचना के रचनाकार लीलाधर मंडलोई हैं। लीलाधर मंडलोई की रचना है मगर एक आवाज। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, हिंदी साहित्य में काफी मोस्ट माने जाने वाले क्वेश्चन अब आपके सामने हाजिर हैं और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किससे की थी, किसने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी का गठन किसने किया। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी का गठन किसने किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी का गठन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये ओरिएंटल सेमिनरी। नेक्स्ट, कौन सी संस्था ने ही आगे चलकर फोर्ट विलियम कॉलेज का रूप धारण किया। ओरिएंटल सेमिनरी ने। ओरिएंटल सेमिनरी ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज का रूप धारण किया था। चलिए नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। 10 जुलाई सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 में की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर कौन कौन नियुक्त थे। यानी हिंदी के दो प्रारंभिक लेखक थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे। एक सदल मिश्र, जिनका जो ग्रंथ है उसकी हम चर्चा करके आए हैं, नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र का ग्रंथ। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे, कार्यरत थे। और दूसरे लल्लूलाल। तो लल्लूलाल के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी हम जिक्र करके आए हैं। प्रेम सागर जिनका ग्रंथ है और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ है। दोनों ये भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, सदल मिश्र और लल्लूलाल। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट थे। दोस्तों याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा में पुस्तकें लिखने का कार्य किसके निर्देशन में चला था। जॉन वॉरथ्विक गिलक्राइस्ट के निर्देशन में 1759 से लेकर 1841 तक, और यानी जॉन वॉरथ्विक गिलक्राइस्ट के नेतृत्व में 1759 से लेकर 1841 तक निरंतर रूप से चलता रहा हिंदुस्तानी भाषा में पुस्तकें लिखने का कार्य। चलिए आगे प्रश्न, जॉन वॉरथ्विक गिलक्राइस्ट द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। जॉन गिलक्राइस्ट, जिसका नाम हम जेबी गिलक्राइस्ट कहते हैं, तो लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। और ये पुस्तक देखिए, इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर और द ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक दो ग्रंथ। देखिए, 3 किताबें जेबी गिलक्राइस्ट ने लिखी थी।
जॉन बॉर्थविक गिलक्रास्ट ने इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर और द ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक 2 ग्रंथ लिखे। 2 भाग हैं इसके, द ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक ग्रंथ के 2 भाग हैं, तो 3 किताबें अपने सामने हैं, इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर, द ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक 2 ग्रंथ। चलिए, खड़ी बोली हिंदी को खड़ी बोली की संज्ञा से अभिहित किसने किया? खड़ी बोली हिंदी को खड़ी बोली हिंदी नाम किसने दिया? ये बात है गिलक्रास्ट ने, जेबी गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली हिंदी को खड़ी बोली हिंदी नाम दिया। और इन्होंने ये भी माना कि बहुसंख्यक लोग जो भाषा बोलते हैं उसका नाम खड़ी बोली है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गिलक्रास्ट की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया? गिलक्रास्ट को। गिलक्रास्ट को नियुक्त किया गया था हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष पद पर। मोस्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट का ये उपन्यास है न्यूटन ब्रह्मचारी। और हिंदी उपन्यास कोश के संपादक का नाम बताइए। गोपाल राय का ये उपन्यास है। हिंदी उपन्यास, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदी उपन्यास कोश है, कोश। और ये गोपाल राय ने इसका संपादन किया था, हिंदी उपन्यास कोश। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक गोपाल राय थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, कहना है क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सामने इसी तरह के रोचक वीडियो हाजिर होते रहेंगे। प्रश्नों का विशाल संकलन देखने के लिए आप YouTube चैनल पर भास्कर वीरबल सिंह सर्च कीजिए, बोलकर या टाइप करके सर्च कीजिए, जैसा कि ये नाम चल रहा है आपके सामने नीचे स्क्रीन पर। इसमें से भास्कर वीरबल सिंह अगर सर्च करेंगे तो आपके सामने मेरे सारे वीडियो, सारे चैनल आ जाएंगे और आप मनचाहे वीडियो को देख सकते हैं और संकलन से रूबरू हो सकते हैं। आपका हिंदी साहित्य के 36% देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग।